अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। ये चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन के साथ रिलेटेड है। तो इसकी फास्ट एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका। जिन्होंने फास्ट एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखा प्लीज़ देख लीजिएगा, यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। एक्सरसाइज 4.3 भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका, ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके क्लास 7 के प्लेलिस्ट के जो लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया। यहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट से आपके रिक्वायर्ड वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड एंड चेक योर आंसर्स। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इनको फर्स्ट सॉल्व करना, मतलब वेरिएबल जो है ना इसके वैल्यू निकलना, और इसके बाद वो जो वैल्यू निकल आएगा ना इसको प्रूव करना। कैसे प्रूव करना, चेक करना, यह बाद में हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y + 8 = 3। यहाँ देखिए एक वर्ड है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है? ट्रांसपोजिशन मेथड मतलब है यह जो इक्वल साइन है ना इसके साइड चेंज करना अगर ज़रूरत पड़े। मतलब क्या है, यह जो वेरिएबल टर्म्स है ना, वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड में, जनरली लेफ्ट साइड में इकट्ठा कर लेंगे, और जो सब कांस्टेंट टर्म्स है ना इन सब को राइट साइड में, इक्वेशन के राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। एक्सरसाइज 4.1 में हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व किया था ना, जहाँ इक्वेशन के दोनों साइड में कुछ ऑपरेशंस करना पड़ता था। कभी सेम नंबर को ऐड करते, कभी सब्ट्रैक्ट करते, कभी सेम नंबर से डिवाइड देते और कभी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ऐसे करके यहाँ वैल्यू निकालते थे ना एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। लेकिन यहाँ ट्रांसपोजिशन मेथड का मतलब क्या है, साइड चेंज करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फास्ट इसे देखिए, तो दिस इम्प्लाइज, इक्वेशन से जब नेक्स्ट लाइन में आते हैं ना तो ऐसा ही फास्ट इम्प्लाइज देना पड़ता है, इसको इम्प्लाइज कहते हैं। तो यह देखिए y है वेरिएबल टर्म, x कांस्टेंट, इस साइड में -3 भी कांस्टेंट है ना, तो इस साइड में सिर्फ y को रखना, तो y = तो यहाँ 8 को इस साइड में शिफ्ट कर लेना। तो इस साइड में अगर 8 पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव, तो इस साइड में जब लाया जाएगी ना तो इसके साइन नेगेटिव बन जाएगा। तो इस साइड में -3 है, इसको तो हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, मतलब कहे पे नहीं ले जा रहे हैं ना, इस साइड में, मतलब राइट साइड में ही है ना, तो राइट साइड में -3 है तो -3 ही ऐसा ही रहने देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 8 को इस साइड में लाया जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y = -3 - 8 क्या होगा, -11 हो जाएगा। तो यह देयरफॉर y = -11, y की वैल्यू क्या आया, -11 आया। आप चेक करते हैं, यहाँ लास्ट देखिए, चेक योर आंसर। तो चेक करना कैसे, देखिए चेक, तो चेक मतलब क्या है, यहाँ y की जो वैल्यू आया ना, यह जो इक्वेशन है, इक्वेशन के जिस साइड में वेरिएबल है, इस साइड में वेरिएबल के जगह में इसके वैल्यू पुट करके देखते हैं कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो यह देखिए इस साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में वेरिएबल टर्म है, मतलब y है ना, राइट साइड में तो ओनली -3। तो इस साइड को सॉल्व करने से हमें राइट साइड के बराबर मतलब -3 मिलना चाहिए। अगर मिले तो ये y = 11 करेक्ट है, वरना इनकरेक्ट। तो चेक में देखते हैं, इस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ना, तो शॉर्टकट LHS लिखते हैं। तो y प्लस, तो y की जगह में क्या लिखते हैं, y की वैल्यू -11 लिखते हैं, तो -11 लिखा, यहाँ +8 है, +8 = -11 + 8, यह 11 बड़ा नंबर, 8 छोटा नंबर, 11 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करना, तो 11 - 8 3 होगा। ठीक है, यह बड़ा नंबर का साइन इसके सामने लग जाएगा, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, मतलब -11 + 8 = -3। तो यहाँ देखिए राइट साइड में भी -3 है ना, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। अब ये दोनों साइड बराबर का मतलब क्या है, हमारा जो आंसर आया ना y = -7, ये सही है। तो ये किसके बराबर है, राइट साइड के बराबर है, तो = RHS। ठीक है सर। अब देखिए 2 नंबर 3a = -9, तो इम्प्लाइज यह देखिए 3a, तो 3 जो है ना ये एक कोएफिशिएंट है, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, बांग्ला में इसको सहग कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो कोएफिशिएंट है ना इस साइड में लाया जाएगा। तो देखिए यहाँ इंटू है ना, जब किसी कोएफिशिएंट को ट्रांसपोज करते हैं ना तो यहाँ साइन के कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर कोई टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, मतलब साइड चेंज करते हैं, इधर उधर करते हैं ना, तो इसके सामने जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन यह कोएफिशिएंट को हम इस साइड में ले जा रहे हैं तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके पोजीशन के चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए के साथ ये इनटू में है, अगर इस साइड में लाया जाए तो इसका पोजीशन डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगा, -9 के नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ नीचे होता ना तो यहाँ इंटू हो जाता। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो यहाँ तो सिंगल ए ही रहना चाहिए। ठीक है, तो a = a का कोएफिशिएंट 3, ये -9 के नीचे आ जाएगा, तो a = -9 / 3।
तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू -9 होगा, 3 से डिवाइड दिया ना तो 3 3 9 3 ही आएगा, और यहाँ दोनों में एक नेगेटिव मतलब ऑड टाइम नेगेटिव साइन तो माइनस ही लगेगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू -3। तो ए का वैल्यू क्या है -3 आया। अब चेक करते हैं, तो चेक में देखिए वेरिएबल कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे LHS। तो LHS में क्या है 3a, तो 3 इंटू ए की जगह में इसके वैल्यू लिखना ना, तो ए की वैल्यू क्या है -3, तो 3 इंटू -3, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 3 9, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ राइट साइड में भी 9 है ना, तो इसका मतलब है दोनों साइड बराबर, और दोनों साइड बराबर होने का मतलब ए इज इक्वल टू -3 ये करेक्ट है। तो इज इक्वल टू ये क्या है राइट साइड में है ना, तो इक्वल टू RHS, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर p/15 इज इक्वल टू 2। तो यह देखिए p के कोएफिशिएंट जो ये नीचे है, तो इसकी इस साइड में लाया जाए ना, तो जब कोएफिशिएंट की साइड चेंज करते हैं ना, तो इसके साइन नहीं चेंज होते लेकिन इसके पोजीशन चेंज होते हैं। तो यहाँ पोजीशन इसकी क्या है p के नीचे है, तो यहाँ 2 के साथ इंटू हो जाएगा, मतलब यहाँ डिवाइड में है ना, तो यहाँ इंटू होगा। तो इज इक्वल टू p इज इक्वल टू क्या होगा 15 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 15, 2 के साथ इंटू हो जाएगा, इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2 15 32। देयरफॉर p की वैल्यू क्या आया 30 ही आया ना। अब चेक करते हैं, तो चेक में देखिए लेफ्ट साइड में क्या है p/15 है, तो LHS लेंगे, तो p/15 है ना, तो p की जगह में इसकी वैल्यू लिखना, तो वैल्यू क्या है 30 है, p की जगह में 30, नीचे क्या है 15 है, 15 इज इक्वल टू 30 को 15 से डिवाइड दिया जाए तो 2 आएगा। तो देखिए राइट साइड भी 2 है, तो इज इक्वल टू RHS, ये राइट साइड के बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि p इज इक्वल टू 30 करेक्ट है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 2q + 4 इज इक्वल टू -6, यह वेरिएबल q है। तो फर्स्ट देखिए ये 4 जो है ना इस साइड में ले लेंगे राइट साइड में, क्योंकि ये 4 कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और यहाँ 2q वेरिएबल टर्म्स है। तो 2q इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी राइट साइड में क्या है -6 है, तो इसको इस साइड में लाया जाए ना, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो मतलब -4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2q इज इक्वल टू -6 -4 -10 होगा, दो ऋण ऐड कर रहे हैं तो साम जो होगा वो ऋण ही होगा, तो अगर ऋण है तो माइनस लगाना। अब देखिए q के कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ इंटू में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 को 10 को 2 से डिवाइड किया जाए ना तो 5 आएगा, और यहाँ दोनों में एक नेगेटिव तो नेगेटिव 5, देयरफॉर q के वैल्यू क्या आया -5 आया। अब चेक करते हैं, तो लेफ्ट साइड चेक करना, तो लेफ्ट साइड में क्या है देखिए इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू की जगह में इसके वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू -5, तो 2 इंटू -5, यहाँ +4 है, +4, तो इज इक्वल टू 2 5 10, तो 10 देखिए प्लस माइनस माइनस, ये तो पॉजिटिव तो -10 +4 इज इक्वल टू -10 +4, तो बड़ा नंबर तो नेगेटिव है ना, तो -6 होगा, तो इस साइड में भी -6 है, तो इज इक्वल टू RHS है ना, क्योंकि इस साइड तो राइट में है, राइट साइड में है, तो प्रूफ हो गया भाई। अब 5 नंबर देखिए 2x इज इक्वल टू -8, तो दिस इंप्लाइज यहाँ x के साथ 2 कोएफिशिएंट है ना, तो इस साइड में लाना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -8 को 2 से डिवाइड किया ना तो -4 होगा, 2 4 8, और यहाँ एक नेगेटिव साइन -4 होगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आया -4 है। आप चेक करते हैं देखिए लेफ्ट साइड में वेरिएबल टर्म, तो इस साइड चेक करेंगे, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू 2x, तो x की जगह में इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है -4 है, तो -4, तो इज इक्वल टू देखिए 2 4 8, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ देखिए राइट साइड में भी -8 है, तो ये राइट साइड के बराबर है ना, तो इज इक्वल टू RHS, तो प्रूफ हो गया भाई। आप 6 नंबर देखिए 3 - 2y इज इक्वल टू -5, तो देखिए फर्स्ट 3 को इस साइड में लेना, इस साइड में नेगेटिव 2y है ना, तो -2y इज इक्वल टू, इस साइड में ऑलरेडी -5 है, इस साइड में 3 पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव बन जाएगा, तो हुआ -3, तो दिस इम्प्लाइज -2y इज इक्वल टू -5 -3 -8 होगा, दो ऋण हो रहे हैं। अब देखिए इस साइड में सिर्फ तो y रहना चाहिए ना, क्योंकि y की वैल्यू हमें चाहिए, तो y इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है y के कोएफिशिएंट नेगेटिव है, -2 है, तो इसके नीचे आ जाएगा, तो इस साइड में क्या है ऑलरेडी -8 है, तो डिवाइडेड बाई y कोएफिशिएंट -2 है ना, तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 4 8, तो इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आया +4 है। अब चेक करते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो LHS लिया, तो 3 - 2y ना, तो 2 इंटू ये 2 तो y के साथ इंटू है, तो y की वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 - 2 4 8 इज इक्वल टू 3 - 8 -5 होगा, क्योंकि 3 छोटा नंबर 8 नेगेटिव बड़ा नंबर, तो 8 - 3 5, और बड़ा का जो साइन है ना यहाँ लग जाएगा, तो ये देखिए राइट साइड में भी -5 है, तो इज इक्वल टू RHS हो गया भाई प्रूफ। 7 नंबर 9 है -7 इज इक्वल टू 14 + 2y, यहाँ देखिए दोनों साइड में वेरिएबल टर्म है, यहाँ 9 है और यहाँ 2y, और दोनों साइड में कांस्टेंट टर्म्स भी है, यहाँ देखिए -7 कांस्टेंट टर्म, यहाँ 14,
तो वेरिएबल टर्म्स जितने हैं ना इस साइड में ले लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी क्या है 9 है, इस साइड में ट्वाइस है पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ट्वाइस होगा। तो इज इक्वल टू इस साइड में ऑलरेडी कांस्टेंट 14 है पॉजिटिव में, और इस साइड में 17 नेगेटिव है, 7 नेगेटिव है, तो इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव 7 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई 9 है माइनस ट्वाइस है, 9 माइनस 2 क्या है 7, तो 7 है होगा। तो इज इक्वल टू 14 प्लस 7 21 है। तो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए के कोएफिशिएंट 7 है ना, तो 21 के नीचे आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 21/7 इज इक्वल टू 7 3 21। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3, ए का वैल्यू क्या है 3 है। अब चेक करते हैं, तो यहाँ दोनों साइड अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड फर्स्ट चेक करेंगे, 9 है माइनस 7, तो 9 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 है, तो ए के जगह में 3 लिखना, यहाँ -7 है ना, तो -7 इज इक्वल टू 3 9 जार 27 -7 इज इक्वल टू 20। तो लेफ्ट साइड सॉल्व करके आपको 20 मिला। अब देखते हैं राइट साइड से कि वही 20 मिलेगा। एंड RHS में 14 प्लस ट्वाइस है 2, और ए का वैल्यू क्या है 3 है ना, तो ए के जगह में 3 है, तो इज इक्वल टू 14 प्लस 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20। तो इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया भाई प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, Q माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 माइनस Q। तो यहाँ Q और यहाँ भी Q है, ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट है हाफ और यहाँ 4। तो Q इस Q को इस साइड में ले लेंगे, तो दोनों वेरिएबल एक साइड आ जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ ऑलरेडी Q है, यहाँ Q नेगेटिव है, इस साइड में आ जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो Q प्लस Q इज इक्वल टू यहाँ ऑलरेडी 4 पॉजिटिव है और यहाँ हाफ एक साइड में नेगेटिव है, इस साइड में ट्रांसपोज किया जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 4 प्लस 1/2 होगा। ठीक है, तो Q प्लस Q 2Q इज इक्वल टू, तो 4 प्लस 1/2 क्या होगा 9/2 होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 9/2 इंटू 1/2। यहाँ कोई Q की कोएफिशिएंट 2 है ना, तो 2 से इसको डिवाइड दिया जाए तो ऐसा ही हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड देना मतलब 2 के रेसिप्रोकल 1/2 है ना, 1/2 से इस फ्रैक्शन को इंटू करने के बराबर होगा। तो देखिए देयरफॉर Q इज इक्वल टू 9 1 जार 9, नीचे 2 2 जार 4, तो Q की वैल्यू क्या है 9/4 है। अब देखिए दोनों साइड अलग अलग प्रूव करना, क्योंकि दोनों साइड में ही वेरिएबल है। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो LHS इज इक्वल टू Q माइनस हाफ, तो Q की वैल्यू क्या है 9/4 है, 9/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 और 2 का LCM 4 ही है, तो 4 में 4 एक बार है, तो 1 × 9 9, साइन माइनस है 2, 4 में इस 2 दो बार है, तो 2 से इसके ऊपर जो है ना 1 इंटू करना, 2 1 जार 2, तो 9 माइनस 2 क्या है 7, नीचे है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला 7/4। अब देखते हैं एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में 4 माइनस Q, 4 माइनस Q, Q की वैल्यू क्या आया 9/4 है, तो Q की जगह 9/4 लिखते हैं, तो इज इक्वल टू या 4 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो 4 × 1 4, LCM 4 है, तो 4 4 जार 16 माइनस साइन 1 × 9 9, तो इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7 है, तो 7/4 ही है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 7/4, राइट हैंड साइड 7/4, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया भाई। अब देखिए 9 नंबर A प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ ऑलरेडी A है, तो यहाँ 6 से इस साइड में देखिए वेरिएबल टर्म्स तो नेगेटिव है, इस साइड में आया तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 6 है इज इक्वल टू इस साइड में ऑलरेडी 5 पॉजिटिव है और इस साइड में 3/2 कांस्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज A प्लस 6 से 7 है होगा इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2, तो 5 माइनस 3/2, तो 5 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 × 2 2, 2 5 जार 10, माइनस साइन बीच में माइनस 1 3 जार 3, तो 10 माइनस 3 7, तो 7/2 हुआ, तो 7 A इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो इम्प्लाइज A का वैल्यू चाहिए ना, तो 7/2 इस पूरा फ्रैक्शन को 7 से डिवाइड देना, तो इसका मतलब क्या है 7 के रेसिप्रोकल क्या है 1/7 है, 1/2 से इंटू इसको इंटू देने के बराबर है, तो इंटू 1/7, तो 7 7 कैंसिल, क्या बाकी रहेगा 1 और 1/2 नीचे 2 है, तो देयरफॉर A का वैल्यू क्या आया हाफ आया, हाफ मतलब 1/2। अब चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए A प्लस 3/2, तो A की जगह में क्या है हाफ है, तो हाफ यहाँ प्लस है साइन 3/2, तो यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर मतलब नीचे सेम है, तो 1 2 को ले लेना और यहाँ ऊपर में जैसा है वैसा ही प्लस कर देना, बीच में साइन प्लस है ना, तो 1 + 3 होगा, तो देखो 1 + 3 क्या है 4 है और 4 नीचे 2 है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। अब RHS देखते हैं एंड RHS में देखिए राइट साइड में 5 - 6 है, तो 5 - 6 इंटू A की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिखा। अब देखिए इज इक्वल टू 5 - 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, तो 3 1 जार 3, तो 5 - 3 क्या है 2 है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 राइट हैंड साइड भी 2, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS।
हो गया। अब देखिए 10 नंबर 17 ए इज इक्वल टू 238। तो दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू चाहिए ना, तो ए का कोएफिशिएंट 17 है, तो इसके नीचे आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 238 डिवाइडेड बाई 17। अब अगर इसको 17 से डिवाइड देना तो क्या आएगा, तो 17 238, ठीक है। 1 टाइम 17 1 जार 17, तो 13 माइनस 7 क्या आएगा, 6 आएगा। और यहाँ 8 को नीचे ना माना, 4 17 जार 68, तो 68 माइनस 68 0, तो क्वेश्चन क्या आया 14 आया। तो 238 को 17 से डिवाइड दिया जाए ना, तो 14 रिजल्ट आएगा। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या मिला, 14 ही मिला ना, तो ए का वैल्यू 14 आया। अब चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही प्रूव करना है क्योंकि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है। तो 17 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 14 है। तो इज इक्वल टू 17 को अगर 14 से डिवाइड दिया जाए ना, 238 ही आएगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी 238 है, तो इज इक्वल टू RHS यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने तक लिखना, ठीक है। अब 11 नंबर देखिए 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ 3 के साथ ये दोनों टर्म्स इंटू है, इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट 3 से इन दोनों को इंटू करना, तो 3 इंटू एक्स 3x होगा। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस 3x, यहाँ बीच में साइन प्लस है, तो 3 1 जार 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, ठीक है। इम्प्लाइज देखिए माइनस 3x, फर्स्ट 3 को इस साइड में लाना, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, यहाँ 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 होगा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11 डिवाइडेड बाई, ये माइनस 3 नीचे आ जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा क्या 11/3। तो देयरफॉर x के वैल्यू क्या आया, 11/3 आया, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो वेरिएबल तो लेफ्ट हैंड साइड में ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो 3 इंटू माइनस एक्स, तो x की जगह में क्या है 11/3, तो यहाँ x के सामने नेगेटिव साइन है, तो यहाँ नेगेटिव रखना, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया 11/3, तो माइनस ऑफ 11/3 होगा। यहाँ साइन प्लस है +1, ठीक है। तो इस साइड सॉल्व करने से आपको -8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 इंटू इसके साथ ये इंटू है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है ना, इसको सॉल्व कर लेना, तो -11/3 प्लस यहाँ 1 है ना, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 3 1 जार 3 एलसीएम आया, तो 1 इंटू 11 11, तो प्लस माइनस माइनस या बीच में साइन प्लस, तो 3 1 जार 3 इज इक्वल टू, अब देखिए -11 + 3 क्या आएगा, -8 ही आएगा ना, क्योंकि इन दोनों में देखिए, इन दोनों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बड़ा जो नंबर ये नेगेटिव है, तो 11 - 3 8, और बड़ा का साइन लग जाएगा तो -8 हो, तो -8/3, तो यह लिखना माइनस ऑफ 8/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू क्या है -8 बचा है, तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड पे -8 है ना, तो इज इक्वल टू RHS हो गया भाई। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए 5 × x + 2 इज इक्वल टू 6, वेरी सिंपल है भाई, 5 से इन दोनों को इंटू करना, तो 5 × x 5x प्लस 5 2 जार 10 इज इक्वल टू 6, इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 10 को इस साइड में लाना, तो इस साइड में ऑलरेडी 6 पॉजिटिव है, तो यह 10 पॉजिटिव इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव बन जाएगा, तो -10 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 6 - 10 -4 होगा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4/5 होगा ना, तो देयरफॉर x के वैल्यू क्या आया -4/5 आया, ठीक है। अब चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड चेक करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5 इंटू x के बराबर क्या है -4/5, तो x की जगह में -4/5 लिखना, यहाँ +2 है, ठीक है। तो इक्वल टू 5 इंटू, यह इंटू है ना, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो है फास्ट सॉल्व करना, तो -4/5 + 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 1 जार 5, तो 1 × 4 होगा, और ये नेगेटिव है -4 प्लस साइन, तो 2 5 जार 10। अब देखिए नीचे 5 और ऊपर देखिए 10 - 4 होगा ना, तो 6 होगा, तो 6/5 हुआ, तो 6/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ बाकी रहा 6, तो राइट साइड में भी 6 है, तो इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, हो गया भाई पक्का। अब देखिए 13 नंबर थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है। तो यहाँ देखिए ये 2 इन दोनों के साथ इंटू है, ये -3 इन दोनों के साथ इंटू है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 से इन दोनों को और -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जार 4 और इसके साथ x है, तो 4x प्लस है प्लस 2 4 जार 8। यह देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 × x 3x, यह देखिए माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में ऑलरेडी 11 है, तो दिस इम्प्लाई देखिए 4x - 3x, तो 4 - 3 क्या है 1 है ना, तो 1 यहाँ इसके साथ x है, तो 1x मतलब x, 1 को ऐसे ही ना लिखने से भी चलेगा, तो ओनली x है, ठीक है। इज इक्वल टू राइट साइड में ऑलरेडी 11 है, और इस साइड में देखिए 8 + 3 क्या है 11 है ना, 8 + 3 11 इस साइड में, अगर इस 11 को इस साइड में लाया जाए ना,
तो -11 होगा। इज 11 माइनस 11 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। अब देखिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड देखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से हमें 11 मिलना चाहिए। तो LHS में देखिए 2 इंटू, तो देखिए इज इक्वल टू 2 इंटू फिर से 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की जगह में 0 लिखना, यहाँ +4 है, ठीक है। फिर से -3 इंटू एक्स की जगह में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, -1, तो इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 0 0 होगा ना, तो +4 यहाँ -3, तो 0 - 1 -1 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 0 + 4, 2 इंटू 0 + 4 क्या है, 4 ही होगा ना, तो 2 4 जार 8 होगा, 8 यहाँ माइनस है, तो देखिए माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ देखिए 3 और 1 को इंटू करना, तो दोनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 8 + 3 11 ना, तो राइट साइड में भी 11 है, तो देयरफॉर इज इक्वल टू RHS। तो प्रूव होगा भाई। 14 नंबर, दोनों साइड में वेरिएबल है, तो फर्स्ट इस साइड में 3 से इन दोनों टर्म्स को और 2 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, तो 3 2 जार 6, इसके साथ x है 6x, तो देखिए माइनस से माइनस 3 1 जार 3, देखिए प्लस 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10, और इसके साथ x है तो 10x इज इक्वल टू 9 + x। आप देखिए वेरिएबल को लेफ्ट साइड में इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट सारे टर्म्स को राइट साइड में इकट्ठा कर लेंगे। तो यह ऑलरेडी 6x है, 6x, यहाँ -10x है, -10x, राइट साइड में x पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए राइट साइड में ऑलरेडी 9 है और लेफ्ट साइड में देखिए -3 है, तो इस साइड में लाया जाए तो +3 होगा, लेफ्ट साइड में देखिए +2 है, इस साइड में लाया जाए तो -2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 6 है ना, 6x है, ये पॉजिटिव है 6x, और -10 -1 -10x -1x, तो -11x होगा, तो इज इक्वल टू 9 + 3 क्या है, 12 है, -2, तो दिस इज 6 - 11, तो 6 - 11 देखिए बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो 11 - 6 क्या है, 5 है, और बड़ा का साइन माइनस लग जाएगा, तो -5x, ठीक है, इज इक्वल टू 12 - 2 10, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई -5, तो इज इक्वल टू 5 से 10 को डिवाइड दिया जाए तो 2 आएगा, और इन दोनों में एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आया, -2 आया, ठीक है। अब चेक करते हैं, जबकि दोनों साइड में वेरिएबल है तो दोनों साइड अलग अलग प्रूव करना। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह में x का वैल्यू -2 पुट करना, तो -2, ठीक है, -1 है, प्लस 2 इंटू 1 -5 इंटू -x, क्योंकि x -2, x का वैल्यू -2 है ना, तो -2, ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 4, दोनों में एक नेगेटिव, तो -4 होगा, यहाँ -1 है, प्लस 2 इंटू 1 -1, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 5 इंटू 2 10 होगा, तो इज इक्वल टू 3, इसके साथ इंटू है ना, 3 इंटू -4 -1 -5 ही होगा, प्लस 2 इंटू 1 + 10 11, तो इज इक्वल टू 3 5 जार 15, तो दोनों में एक नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, प्लस है 2 11 जार 22, इज इक्वल टू, ये देखिए 15 -15 + 22, मतलब 22 - 15, तो 7 आएगा, बड़ा नंबर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव होगा। अब RHS देखते हैं, एंड RHS इज इक्वल टू 9 प्लस, यहाँ x का वैल्यू क्या है, -2 है ना, तो प्लस -2, तो इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 9 - 2 7, तो इस साइड भी 7 है और इस साइड में भी 7 है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया भाई। अब देखिए 15 नंबर, 7 इंटू x - 2 -8 इंटू 4 - 3x इज इक्वल टू 47, तो यहाँ फास्ट 7 से इन दोनों को और 8 से इन दोनों को इंटू करना, तो 7 इंटू x 7x, माइनस है 7 इंटू 2 14, देखिए माइनस है 8 इंटू 4 8 जार 32, माइनस माइनस प्लस 3 8 जार 24, और इसके साथ x है तो 24x होगा, तो इज इक्वल टू 47, दिस इम्प्लाइज, तो 7x और यह 24x दोनों वेरिएबल है, तो दोनों पॉजिटिव है ना, तो 24 + 7 क्या है, 31 है, तो 31x होगा। अब देखिए इस साइड में, वेरिएबल तो
इकट्ठा आ गया, तो राइट साइड में कांस्टेंट इकट्ठा कर लेंगे। तो इजिकल टू राइट साइड में ऑलरेडी 47 है, तो इस साइड में देखिए 14 और 32 दोनों नेगेटिव है, तो इस साइड में आ जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 14 पॉजिटिव 32, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 31 एक्स इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करना, तो क्या आएगा सबको ऐड करने से, तो 93 ही आएगा ना। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 93 डिवाइडेड बाई 31 इज इक्वल टू 31 3 जार 93, तो देयरफॉर एक्स के वैल्यू क्या आया 3 है ना। अब चेक करते हैं, तो यहाँ लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, राइट साइड में सिर्फ कांस्टेंट है, तो लेफ्ट साइड चेक करके हमें 47 मिलना चाहिए, तो एक्स की जगह में एक्स के वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह में 3 है, तो 3 यहाँ -2 है, -8 इंटू 4 -3 इंटू एक्स की जगह में क्या है, एक्स का वैल्यू 3 है, तो इज इक्वल टू 7 इंटू है 3 - 2 1। अब देखिए -8 इंटू 4 -3 3 जार 9, ठीक है। तो 4 - 9 क्या होगा, देखिए 4 - 9 तो बड़ा नंबर नेगेटिव, तो -5 होगा ना, तो इससे आपको मिलेगा 8 इंटू -5, ठीक है। तो 7 1 जार 7, देखिए माइनस माइनस प्लस 8 5 जार 40, तो 7 + 40 क्या है 47 है, तो देखिए राइट हैंड साइड भी 47, तो इजिकल टू RHS हो गया भाई। अब देखिए 16 नंबर y/2 - 5 इजिकल टू y/3 + हाफ। तो देखिए यहाँ ये है वेरिएबल टर्म और इस साइड में ये है, तो इस साइड में ले लेंगे ये वेरिएबल टर्म, तो इस साइड में ऑलरेडी y/2 है, यहाँ y/3 पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव y/3 इजिकल टू इस साइड में ऑलरेडी 1/2 है और इस साइड में कॉन्स्टेंट -5 है, तो इस साइड में लाया जाएगा +5 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए आप एक काम कीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, दोनों फ्रैक्शन है, तो 2 और 3 के एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 में 2 3 टाइम्स है, तो इस 3 से इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है ना इसको मल्टीप्लाई करना, तो 3 × y 3y, बीच में साइन माइनस से माइनस, 3 6 में 2 टाइम्स है, तो 2 × y 2y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड करना, तो 1/2 + 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो 2 1 = 2, 1 × 1 1 + 2 5 = 10, तो क्या बचेगा 1 + 10 11, तो 11/2 होगा ना, तो 11/2 हो गया। अब देखिए अगर इस टाइप में मिल जाए ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, अगर इक्वल साइन के दोनों साइड में ऐसा ही सिंपल फ्रैक्शन है ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, यहाँ इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ 6 और 11 मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 3y 2 3 जार 6 × y 6y, माइनस साइन है 2 2 जार 4 × y 4y इज इक्वल टू 6 11 जार क्या है 66 है, तो ऐसा ही रख देंगे 6 × 11, ठीक है। ऐसा ही मल्टीप्लाई ना करने से भी चलेगा क्योंकि बाद में कैंसिल जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल 6y - 4y 2y होगा, 2y इज इक्वल टू 6 × 11, तो इम्प्लाइज y की वैल्यू चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू देखिए 6 × 11 डिवाइडेड बाई 2, ये y के कोएफिशिएंट 2 इन दोनों के नीचे आ जाएगा, तो 6 × 11 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 3 जार 6 कैंसिल और 3 11 जार 33, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 33, y की वैल्यू क्या आया 33 आया। अब देखिए चेक करना, दोनों साइड में वेरिएबल है ना तो दोनों साइड अलग अलग चेक करना, तो y की वैल्यू क्या है 33 है, तो देखिए फर्स्ट LHS देखेंगे, LHS इज इक्वल टू y की जगह 33 डिवाइडेड बाई 2 -5, तो इज इक्वल टू देखिए क्या आया 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 होगा और 1 × 33 - 2 5 जार 10, तो इज इक्वल टू 33 - 10 23 होगा, 23/2, तो लेफ्ट साइड में ये आया। एंड RHS देखते हैं, अब RHS में क्या है y/3 है ना, तो y की जगह में क्या है, y की वैल्यू 33 है डिवाइडेड बाई 3 + हाफ, 3 और 2 के एलसीएम ले लीजिए, तो 3 2 जार 6 होगा, इस 6 में 3 2 टाइम्स है, तो 2 33 जार 66, यहाँ साइन प्लस है, 2 में इस 2 6 में 3 टाइम्स है, तो 3 × 1 3 इज इक्वल टू 66 + 3 69 डिवाइडेड बाई 6, तो इज इक्वल टू इसको अगर कैंसिल करें तो 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जार 6 और 3 23 जार 69, तो 23/2 होगा, तो देखिए इस साइड भी है 23/2, इस साइड भी 23/2, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया भाई प्रूफ। अब देखिए 17 नंबर, तो यहाँ 2i/5 और यहाँ a/3 दोनों वेरिएबल टर्म्स है,
तो इस साइड में ले लेंगे, तो 2a/5, इस साइड में ये पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगा, a/3 हो जाएगा। इजिकल टू यहाँ -1/5 है राइट साइड में, तो -1/5, और इस साइड में देखिए 4 पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए 5 3 जार 15 एलसीएम आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 2 जार 6, तो इसके साथ a है, तो -5 × a 5a इजिकल टू यहाँ देखिए -1/5 -4, तो -1/5 -4, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना, तो 5 × 1 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 × 1 1, और यह माइनस से माइनस, या बीच में माइनस है, 5 × 4 5 4 जार 20, तो -1 -20 -21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, तो -21/5 हुआ, -21 डिवाइडेड बाई 5, तो इम्प्लाइज 6 से -5a 1 होगा, मतलब a होगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू -21/5। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, या तो ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ देखिए a के नीचे 5 है ना, 15 है, तो 15 से इनको मल्टीप्लाई करना, तो a इज इक्वल टू -21/5 × 15, तो देखिए 5 3 जार 15, तो इज इक्वल टू 3 × 21 63, और ये एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 63, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या है, -63 आया, ठीक है। अब चेक करते हैं, दोनों साइड अलग अलग चेक करना, तो -63 आया ना, तो LHS देखेंगे, तो यहाँ देखिए ट्वाइस a, तो a की जगह में क्या है, -63 है, -63 डिवाइडेड बाई 5 + 4, तो इज इक्वल टू, तो 263 जार क्या है, 126 है, और यहाँ दोनों में एक नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो डिवाइडेड बाई 5 + 4, तो यहाँ देखिए 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 5 1 जार 5, एलसीएम 5, 1 × 126 126, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ बीच में साइन प्लस है, +5 4 जार 20, तो इज इक्वल टू नीचे 5 है, और ऊपर में देखिए 126 - 20 106 होगा, और ये बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, तो यह नेगेटिव। अब देखिए RHS एंड RHS, तो RHS में राइट साइड में क्या है, देखिए a/3 है, तो a के वैल्यू क्या है, -63, तो -63 डिवाइडेड बाई 3 -1/5, ठीक है, तो इज इक्वल टू 5 3 जार 15, यह एलसीएम 15 है, और यह 563 जार क्या है, 315 है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव बीच में साइन माइनस है, माइनस, 3 1 जार 3 इज इक्वल टू, नीचे क्या है 15 है, और ऊपर देखिए दोनों नेगेटिव है, तो साम नेगेटिव होगा, 315 में 318 नेगेटिव है, ठीक है। आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जार 15, और 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, बाकी रहेगा 118, 3 6 जार 18, तो देखिए अल्टीमेटली क्या मिला, -106 डिवाइडेड बाई 5, तो लेफ्ट साइड में भी वही है ना, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अब 18 नंबर देखिए, m/8 - ½ इज इक्वल टू m/6 - 2, तो यह m/8 वेरिएबल टर्म, यह भी m/6 वेरिएबल टर्म, तो देखिए m/8, और ये यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, m/6 इज इक्वल टू, इस साइड में -2 है, इस साइड में -½ है, तो ये प्लस हो जाएगा, +½ तो इज इम्प्लाइज 8 और 6 की एलसीएम 24 होगा, ठीक है, तो 24 में 8 3 बार है, तो 3m होगा, माइनस है साइन, 6 4 बार है, तो 4m होगा, तो इज इक्वल टू, यह देखिए -2/1 लिख सकते हैं इसमें +1/2, तो 2 1 जार 2, 2 जार 4 -4, और बीच में साइन +1 1 1 2 1 1, तो नीचे 2 -3/2 है, ठीक है, -3/2 इम्प्लाइज या 3m - 4m क्या होगा, -1m, मतलब -m, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2 × m - 2m, ठीक है, इज इक्वल टू 3 × 24, या तो 24 × -3, ठीक है, तो इम्प्लाइज m इज इक्वल टू, m के कोएफिशिएंट -2 है, 24 × -3 डिवाइडेड बाई यहाँ कोएफिशिएंट 2 है। अब देखिए 2 12 जार 24, और 3 12 जार 36, तो एक नेगेटिव है, नेगेटिव 36, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 36 नेगेटिव, तो m का वैल्यू क्या आया, -36 आया, यहाँ -2m है, तो ये माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव 36, ठीक है, m का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 36 है। अब चेक करते हैं लेफ्ट साइड देखिए, LHS, तो m/8, m का वैल्यू क्या है 36 है, तो 36/8 -½ तो देखिए 8 और 2 के एलसीएम 8 है, तो ऊपर 36 - 2 4 जार 8 4 1 जार 4,
इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8 4 32। तो यहाँ 4 है। अब RHS देखते हैं। तो RHS में क्या है m/6, तो m की वैल्यू 36 है बाई 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 6 36 ना। तो यहाँ 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो वह कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर सब्सक्राइब नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।